आज हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए, और वो भी विदाउट आर्गुमेंट। इसके पहले मैंने इस टॉपिक पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने वो दोनों मेथड नहीं सीखे, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। आज यह तीसरा मेथड है, यानी राइट प्रोग्राम टू क्रिएट 1D एरे यूजिंग फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। यानी वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, वह भी फंक्शन के थ्रू, और आर्गुमेंट नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, क्योंकि प्रोग्राम हम लोग सी में लिख रहे हैं। क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग यूज करेंगे INCLUDECONIO.h। conio.h ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम CLRS फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमें 2 फंक्शन लेना होगा, क्योंकि हमको क्रिएट भी करना है और डिस्प्ले भी करना है। इसलिए पहला फंक्शन हमारा हो गया void क्रिएट 1D एरे। 1D ए इसलिए लिखे क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शन का जो नेम हो उसी से रिलेटेड हो। अब दूसरा हम लोग डिस्प्ले DISPLAY, किसको, तो 1D एरे को। यहाँ पर देखिए फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम फंक्शन का नाम वही लिखेंगे जिससे रिलेटेड उसका वर्क है। अब देखिए ये दोनों फंक्शन में एरे इन्वॉल्व होगा, तो हम लोग इसको ग्लोबली डिफाइंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे 2 अलग अलग रूम है, सेपरेट रूम है, और बाथरूम कॉमन है, तो वह क्या होगा, रूम के बाहर होगा। तो उसी तरह से ये दोनों फंक्शन एरे को यूज करेगा, इसीलिए उससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स है उसको हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले int a मैक्सिमम साइज 10 होगा, और दूसरा वेरिएबल्स होगा साइज, और i भी ले लेते हैं क्योंकि लूप के लिए यूज होगा। अब सबसे पहले हम लोग void main लिखते हैं। void main लिखने के बाद CLRSCR क्लियर स्क्रीन, कि अगर कुछ भी हो पहले तो वह क्लीन हो जाए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर से क्रिएट फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे 1D एरे और डिस्प्ले, क्योंकि विदाउट आर्गुमेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं देंगे, गेट ch। अब इस तरह से हमारा ये मेन फंक्शन क्रिएट हो गया। दोनों फंक्शन का हम लोग यूज किए हैं, जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो वो अपने अपने फंक्शन को कॉल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं void create 1D, void create 1D एरे। अब यहाँ पर देखिए जब डेफिनेशन दीजिएगा तो लास्ट में सेमीकोलन नहीं होगा। तो क्रिएट फंक्शन में वो सबसे पहले आपसे मांगेगा कि आप बताइए कि कितना एलिमेंट इसमें इंसर्ट कीजिएगा, मतलब साइज ऑफ एरे। उसके लिए कोड क्या होगा, printf इंटर द साइज ऑफ 1D, साथ में लिख सकते हैं 1D एरे। देखिए यहाँ पर जैसा लिखिएगा वैसा आप लोग का स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। अब हम लोग लिखेंगे स्टोर करने के लिए कि वो जो वैल्यू हम दें वो साइज में जाकर स्टोर हो जाए। तो यहाँ %d लिखने का मतलब है कि साइज जो हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का है, और m% किस में स्टोर हो, तो साइज में स्टोर हो। तो यहाँ से ये जो 2 लाइन का कोड है एक मैसेज देगा, और जो भी वैल्यू आप दीजिएगा दैट वैल्यू विल स्टोर इन योर द साइज। अब होता है कि अब
वो आपसे एक एक वैल्यू मांगेगा। पहले साइज मांगा, उसके बाद एक एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले वो एक स्टेटमेंट देगा आपको, प्रिंटफ इंसर्ट द एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे। अब आपको यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन हम लोग नीचे किए कि जब भी हमारा कोई वैल्यू मांगे तो वो थोड़ा सा गैप दिखे। i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i कहाँ तक वो जाएगा, तो i जितना आपका साइज होगा उतना टाइम्स वो लूप एग्जीक्यूट करे, यही है ना। और i प्लस प्लस, अगर हम इसको यूज नहीं करते तो उतना टाइम्स हमको प्रिंटअप स्कैनअप लिखना होता। अब देखिए यहाँ पर है कि अगर वो आपको लोकेशन के साथ मांगे, क्या मांगे, साथ में लोकेशन भी मांगे कि किस पोजीशन पर ए में आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा %d इक्वल टू आई। यहाँ पर आप लोग का जो रेड कलर में दिख रहा है ना, वो एज इट इज डिस्प्ले करेगा और %d की जगह पर आई का वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा। स्कैनअप %d और m%ai। देखिए यहाँ पर m% अगर आपसे छूट जाता है ना तो वो वैल्यू वो इंसर्ट नहीं करेगा। उसी तरह से जैसे टूटा हुआ गिलास में पानी तो डाल दीजिएगा लेकिन पानी उसमें रहेगा नहीं, तो यहाँ पर से क्या हुआ कि वो इंसर्ट कर देगा। चूँकि फॉर लूप क्लोज हो गया, अब वो क्या होगा, फंक्शन क्लोज। अब तो ये हमारा क्रिएट फंक्शन हो गया। अब उसके बाद हम लोग डिस्प्ले फंक्शन लिखेंगे, वॉइड डिस्प्ले 1D एरे। तो डिस्प्ले करने के पहले एक मैसेज देगा आपको कि आप जो एरे क्रिएट किए वो है क्या, प्रिंटअप योर 1D एरे इज। चलिए 2 लाइन छोड़ देते हैं कि डिस्प्ले करने के बाद। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, लोकेशन के साथ वो डिस्प्ले करे या सिर्फ एलिमेंट डिस्प्ले करे। तो लोकेशन के साथ अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग लोकेशन के साथ वो वैल्यू भी डिस्प्ले करे। इसके लिए कोड लिखते हैं, प्रिंटअप सबसे पहले क्या करेगा, किस एरे को डिस्प्ले करना है, तो ए एरे को डिस्प्ले करना है, उसका लोकेशन क्या है, उसके लिए %d, फिर इक्वल टू सा साइन आएगा। देखिए यहाँ पर अगर स्पेस देते हैं ना तो वैल्यू के बीच में वो थोड़ा स्पेस आएगा, %d। ये %d है कि वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या है, मैंने A0 पर क्या है, A1 पे क्या है, इस तरह के। यानी सेकेंड % जो हम लोग यूज किए हैं, पहला देखिए i का वैल्यू डिस्प्ले करेगा और दूसरा ai का, मैंने उस एरे में क्या वैल्यू एक्चुअल स्टोर है। चूँकि \n दे दिए थे इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम लोग तो फॉर लूप लगाए ही नहीं, फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। अगर ये लूप हम नहीं लगाएंगे ना तो आपको उतना टाइम्स लिखना होगा A0 A1 A इस तरह से। तो ये हमारा लूप क्लोज हुआ और ये हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। देखिए लूप लगाने से सुविधा क्या होता है ना कि स्टेटमेंट को बार बार लिखना नहीं हो, क्योंकि वो फॉर लूप पढ़ेगा, एक बार i का वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, यानी जितना साइज होगा और एक एक करके वो वैल्यू आपका डिस्प्ले करेगा। चलिए एरर देखते हैं कहाँ पे, डिक्लेरेशन इनकरेक्टली बोल रहा है। यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉमा हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं 0 एरर, अब देखते हैं। चलिए कोई भी एरर नहीं था वो। अब यहाँ पर आपसे पूछा इंटर द साइज ऑफ 1D एरे, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 एलिमेंट देते हैं, तो 4 देते हैं। देखिए डबल लाइन दिए थे इसलिए इंसर्ट और A0 के बीच में स्पेस आ गया, 2 2 3 3 4 4 5 5 आपका आ गया। जो आप एरे इंसर्ट किए वो डिस्प्ले कर दिया। अब होता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर हमारा सिर्फ रिजल्ट आए और जो ऊपर का जो आया हुआ है ना वो इरेज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम के कोड में क्या चेंज करेंगे।
तो चलिए वो देखते हैं कि प्रोग्राम के कोड में क्या चेंज करने से सिर्फ डिस्प्ले जो वैल्यू आए। और यहाँ पर देखिए 1D एरे इज के बाद ज़्यादा स्पेस आ रहा है। तो चलिए एक एक लाइन वहाँ से हम लोग रिमूव भी करेंगे और सिर्फ जो आपका वैल्यू आए वो हॉरिजेंटल फॉर्म में आए और ऊपर का सारा इरेज किया हुआ रहे। उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, कोड में थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हुआ था, हम लोग डिस्प्ले में चलेंगे। देखिए यहाँ पर देखे थे डिस्प्ले के पहले ना ज़्यादा स्पेस आया था, इसलिए इसको एक लाइन हटा देते। अच्छा यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि नेक्स्ट में हम बैकस्लैश का यूज करेंगे। तो देखिए इसको प्रोग्राम में क्या हो, एरे डिस्प्ले करे, हॉरिजेंटल डिस्प्ले करे और क्या हो, लोकेशन नहीं आए। तो चलिए वो हटा दिए और दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस हो उसके हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे \t। ठीक है। और देखिए यहाँ पर डिस्प्ले करने के पहले जो भी हमारे स्क्रीन पर है वो क्लियर हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा, डिस्प्ले फंक्शन में जाकर क्लियर स्क्रीन का यूज करना होगा, CLRSCR। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप वैल्यू इनपुट कीजिएगा वो आप लोग का क्या होगा, डिस्प्ले करने के पहले सब क्लियर कर देगा, सिर्फ आपका रिजल्ट होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 एलिमेंट लेते हैं, छोटा लेते हैं। देखिए एक लाइन चेंज किए थे तो यहाँ भी डिस्टेंस कम गया, 3 3 2 2 सॉरी 2 2 3 3 4 4 5 5। अब देखिए इसके बाद क्या हो ना कि जो हम लोग डिस्प्ले में क्लियर स्क्रीन लगाए हैं, तो जैसे वो फंक्शन एक्सिक्यूट करेगा जितना भी स्क्रीन पे है वो सब क्या होगा, डिलीट हो जाएगा और जो उसके बाद जो लिखा हुआ है वही डिस्प्ले करेगा। और चूँकि वहाँ से \t लगाए थे तो ये आप लोग का हॉरिजेंटली डिस्प्ले कर रहा है और दो एलिमेंट के बीच में स्पेस है क्योंकि \t का यूज किए हैं। तो आप लोग को समझना होगा कि हम अगर ऐसा आउटपुट चाहते हैं तो कोड में क्या चेंज करें। यानी पहले आप लोग आउटपुट लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू कोड लिख सकते हैं। तो जो लोग अभी तक मेरा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कर लें, क्योंकि हर प्रोग्राम को ईजीएस्ट मेथड से बताने का प्रयास करेंगे और यह वीडियो बिगनर्स लोगों के लिए है, जो प्रोग्रामिंग अच्छा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।